Assalamu alaikum, my dear students. Today I am going to continue the chapter number 4 of your geography class 8th, that is agriculture. कल हमने इसमें से पढ़ा कि एग्रीकल्चर जो है किससे कहते हैं, एग्रीकल्चर क्या टाइप्स जो है, काइंड्स जो है, किस तरह से। कल मैंने बताया एग्रीकल्चर जो है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट जो है, इसमें इन्वॉल्व होती है बहुत सारे किस्मों, वेरियस काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टेरिशरी एक्टिविटी। कल मैंने प्राइमरी एक्टिविटी में थोड़ा सा बताया, आज मैं फिर से थोड़ा दोहराऊंगा। आपको मैंने बताया कि हिंदुस्तान की 50% पॉपुलेशन जो है दैट इज़ इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, और 2/3 जो पॉपुलेशन है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में इतना जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है लोग। तो एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ इकोनॉमी माना जाता है। इसकी वजह से हमारे स्टेट को बहुत सारी इकोनॉमी मिलती है। जितना गुड एग्रीकल्चर हो उतनी गुड इकोनॉमी हमारी होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर के लिए हमें ये जो है एग्रीकल्चर, ये प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। तो एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इसमें उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, और आल्सो इट इंक्लूड्स रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जैसे फिशिंग है, फिशेस है, या पोल्ट्री है, या शीप्स है, उनको रियर करना, उनको पालना, ये भी उनसे फिर इकोनॉमिकल बेनिफिट उठाना, ये भी हमारे एग्रीकल्चर में आता है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स या फ्लावर्स की कल्टिवेशन, इन सब को हम ये प्राइमरी एक्टिविटी है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी जो है, तभी हम किसी ज़मीन पे एग्रीकल्चर हम उगा सकते हैं जब हमारे पास अरेबल लैंड हो। अरेबल लैंड किस लैंड को कहते हैं? अरेबल लैंड उस लैंड को कहते हैं जिस पे हम जो फसल उगाने के काबिल हो, जिस पे हम फसल उगाते हैं। तो एक बात ये, दूसरी जो है फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल जो है वो फर्टाइल होनी चाहिए। हम कभी कभी क्या करते हैं, अनफर्टाइल सॉइल होती है, उस पर कल्टिवेशन शुरू करते हैं तो वो हमें कोई फ़ायदा नहीं देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखनी है कि फेवरेबल टोपोग्राफी होनी चाहिए, सॉइल की कंडीशन जो है गुड होनी चाहिए, और क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल होना चाहिए। ये जैसे हम ये करेंगे, कश्मीर में आप देख रहे हो राइस कल्टिवेशन होती है, एप्पल्स की कल्टिवेशन, हम ये करेंगे कि यहाँ पे आम उगाएंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे आम की कल्टिवेशन के लिए फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है। ये छन सु क्लाइमेट की अगर हसे इस फसल वपदाओ, ये हेको ने अम्ब ववित कि ये हेको न अम्ब कुल लगित, ये चूंट नेरा एप्पल यहाँ पे जिनको हम ये मनती अम्बर शो वना वो निकलते हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ है, ये हमारी टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सबसे ज़रूरी जो है यही है हमारे एग्रीकल्चर के लिए सबसे। लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज अरेबल लैंड। वो ज़मीन जिस पे हम क्रॉप्स उगाते हैं उसको अरेबल लैंड बोलते हैं। एग्रीकल्चर जो है ये इन कुछ रीजन्स, वर्ल्ड के उन रीजन्स में सूटेबल है, जहाँ पे वहाँ पे हम सूटेबल होगी, जहाँ पे अरेबल लैंड होगा, जहाँ पे टोपोग्राफी गुड होगी, तो उन स्टेट्स में या वर्ल्ड के उन हिस्सों में हम ये एग्रीकल्चर जो है उगा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर उगाने को हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। नाउ वी आर going towards the secondary activity are concerned with the processing of resources। जो भी हमारे पास रिसोर्स गॉड ने दिए हैं उनकी प्रोसेस करना, उनको एक नई शेप देना, उनको खाम माल से पुख्ता बनाना, उनको फिनिश्ड गुड बनाना, तो उसको उस चीज़ को हम जो है सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। जैसे स्टील जो है हमारे पास गॉड गिवन गिफ्ट है, स्टील जो है ये हमारे पास मेटल जो है ये नेचुरल रिसोर्स है, इसको एक शेप देना, तो इसको हम सेकेंडरी कहेंगे। मशीन इसका इस्तेमाल करते हैं। या हमारे पास बेकिंग ऑफ ब्रेड, आटा, हमारे पास गेहूं है, उसको मशीन में आटा हम बनाएंगे, फिर ब्रेड बनाएंगे, दैट इज़ द सेकेंडरी एक्टिविटी। वीविंग ऑफ क्लॉथ्स आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी। या हमारे पास कॉटन है, ज़मीन से निकलता है लेकिन उसको हम कपड़ा बनाते हैं मशीन में, इसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। टेरिशरी एक्टिविटी हो गई जब हम इन चीज़ों को सपोर्ट देते हैं, when we give support to primary and secondary sectors through services। जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर तो है, ज़मीन तो है, उस पर फसल उगाई, अब उस फसल से हमने चीज़ें, जैसे गेहूं से हमने रोटी बनाई, रोटी बेचनी है, या हमने कॉटन से क्लोथ बनाया, वो कपड़ा बेचना, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें तिजारत करनी होगी, ट्रेड की ज़रूरत पड़ेगी, बैंकर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ टेरिशरी एक्टिविटी। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हो गई। टेरिशरी एक्टिविटी में हम ट्रेड,